तो बच्चों विलयन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अणु संख्य गुणधर्मों को। और इसमें पहला अणु संख्य गुणधर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज दूसरा गुण पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक उन्नयन को समझने से पहले क्वथनांक को समझना है। क्वथनांक क्या है, तो पहले हम क्वथनांक लिख दे रहे हैं। क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यहाँ नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक से हमेशा कम होता है। तो चलो यहाँ हमको देखना, क्वथनांक को हम समझ गए कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और वायुमंडलीय दाब सी लेवल पर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो जब भी किसी द्रव का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाता है तो वह बॉयल करना शुरू हो जाता है। कोई भी द्रव, हर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, यानी हर द्रव का वाष्प दाब भी अलग अलग होगा। तो यहाँ हम लोग देख लें कि क्वथनांक उन्नयन किस कारण से होता है। एक हम पात्र ले रहे हैं, इसमें शुद्ध विलायक, इस पात्र में हमने रखा है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक, इस पात्र को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करके ले जाना है। बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, कब तक? जब तक कि इसका वाष्प दाब से जो वाष्प उठ रही है वह 1 एटमॉस्फेयर न हो जाए, P 1 एटमॉस्फेयर न हो जाए। ठीक है, एक वायुमंडल जब इसके वाष्प का दाब हो जाएगा तब यह उबलना शुरू कर देगा। तो मान लेते हैं कि वह तापक्रम विलायक के लिए T0B है। ठीक है, वह ताप जिस पर यह द्रव उबला है T0B है। अब इस विलायक में हम विलेय पदार्थ की कुछ मात्रा घोल लेंगे और इसको फिर से बॉयल कराएंगे। अब क्या है, यहाँ ध्यान दो, पहले इसमें सतह पर केवल विलायक के ही अणु थे, वाष्प ज़्यादा बन रहे थे क्योंकि सतह पे ज़्यादा अणु उपस्थित थे। अब क्या होगा, इस सतह पर विलायक के साथ साथ विलेय के अणु भी उपस्थित होंगे, अर्थात सतह पे वाष्पीकृत होने वाले कुल अणुओं की संख्या कम होगी। और जब वाष्पीकृत होने वाले अणुओं की संख्या कम होगी तो इसमें वाष्प भी कम बनेगा। तो यह शुद्ध विलायक था, यह विलयन है, विलयन, और इसमें वाष्प दाब कम प्राप्त होगा शुद्ध विलायक के। यहाँ लिखा है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक से हमेशा कम प्राप्त होता है। अब इसको क्या करना होगा, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसके लिए इसकी अपेक्षा इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, और ज़्यादा गर्म करना होगा, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट इस विलायक की अपेक्षा ज़्यादा आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये वृद्धि, ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और इसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसको एक ग्राफ द्वारा हम समझा रहे हैं, समझो इसको। ये x अक्ष है, x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष। ठीक है, x अक्ष पे हम ले रहे हैं तापक्रम। यहाँ 0 से शुरू हुआ तापक्रम, 0 से शुरू हो करके, और यह बढ़ते क्रम में है तापक्रम, टेम्परेचर। ठीक है, इस अक्ष पे ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को ले रहे हैं बढ़ते क्रम में, और यहाँ एक पॉइंट बना ले रहे हैं जिस पर वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर वाष्प दाब है, एक वायुमंडल। यहाँ वाष्प दाब 0, और बढ़ते बढ़ते क्रम से यहाँ आके एक वायुमंडल हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये शुद्ध विलायक जब हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, तब भी इसमें कुछ न कुछ वाष्प दाब होगा, वाष्पीकृत होने की घटना होगी,
और मान लेते हैं कि वह पॉइंट हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, विलयन जब 25 डिग्री पे होगा तो उसका वाष्प दाब इतना प्राप्त हो रहा है यहाँ इस पॉइंट पर। अब जैसे जैसे इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे, इसके वाष्प दाब में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, और क्या करेगा, 1 एटमॉस्फेयर वाली लाइन को ये टच करेगा। तो जब इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडल हो जाएगा तो यही वह तापक्रम होगा। यह तापक्रम बढ़ा के हम कहाँ तक ले गए, इस तापक्रम को हम बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ता गया। ठीक है, ये तापक्रम हमको इस लाइन को नीचे लेके आएंगे तो मिल जाएगा। यही तापक्रम शुद्ध विलायक का है। चूँकि शुद्ध विलायक हमने लिया, ये क्या है, विलायक, विलायक के लिए ये रेखा है। ठीक है, और ये क्या प्राप्त हुआ, यहाँ विलायक का क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक किसके लिए, विलायक के लिए। और विलायक के लिए क्वथनांक हम क्या माने हैं, T0b। ठीक है, अब हम जब इसका विलयन बना लेते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु यहाँ है। ठीक है, इसका वाष्प दाब इतना ही है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ तक था और विलयन का वाष्प दाब इतना ही है। अब इसको हम हीट करके ले जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट तक, और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने में हमको अब क्या करना होगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। इसको हम इतना ही ताप दिए, किसके बराबर, T0b के बराबर तापक्रम दिए, तभी यह क्या हुआ, बॉयल हो गया शुद्ध विलायक। लेकिन विलयन क्या होगा, विलयन को और ज़्यादा तापक्रम देना होगा तब यह बॉयल होगा। और यह तापक्रम कितना होगा, ये नीचे बढ़ा के हम प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं यह विलयन का तापक्रम माने थे TB, तो यह TB। ठीक है, अब दोनों के तापक्रम में अंतर, ये तापक्रम T0b और ये दूरी TB के लिए, तो दोनों में जो अंतर है उसको हम मान लेते हैं डेल्टा TB, मान लेते हैं इसको डेल्टा TB। ठीक है, तो डेल्टा TB क्या है, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन है। यहाँ ग्राफ से हम देख रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या दिख रहा है, डेल्टा TB। और डेल्टा TB इक्वल टू किसके है, TB माइनस T0b, TB माइनस T0b के। यहाँ इसको शून्य को नॉट भी पढ़ते हैं तो T0b भी पढ़ सकते हैं या TB0 भी पढ़ सकते हैं, अपनी इच्छा के ऊपर है कैसे पढ़ें हम लोग। ठीक है, डेल्टा TB इक्वल टू आ गया TB माइनस T0b। जब हम इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर घटा दिए तो हमको वह ताप का अंतर प्राप्त हो गया, जिसको बढ़ा हुआ ताप क्वथनांक के लिए कहेंगे और उसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोललता, ये पॉइंट याद रखेंगे, किसके, विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। इसके गुणों पे निर्भर नहीं करेगा कि विलेय कौन सा विलेय पदार्थ है, उसमें चीनी मिलाया है, नमक मिलाया है, यूरिया मिलाया है, क्या मिलाया है, इस पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उसमें विलेय के कितने मोल मिलाए गए हैं पर केजी, विलायक में विलेय के कितने मोल मिलाए गए हैं इस पर निर्भर करेगा। तो इसको कहते हैं मोललता के समानुपाती होता है। हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या देखे थे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कि वहाँ पे वाष्प दाब किसके समानुपाती था, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती था। और यहाँ हमको क्या दिख रहा है, मोललता के समानुपाती है क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB
क्वथनांक उन्नयन तो यही माने हैं डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल एम। अगर मोललता का कॉन्सेप्ट याद होगा तो मोललता को स्मॉल एम द्वारा हम दिखाते हैं, या डेल्टा टी बी प्रोपोर्शन का चिन्ह हटा के इक्वल लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा जिसको के बी कहते हैं इनटू एम। तो यह फार्मूला हुआ क्वथनांक उन्नयन में और विलयन की मोललता में संबंध दर्शाने वाला, ठीक है। जहाँ के बी इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। यहाँ के भी एक स्थिरांक है जिसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब अगर इस इक्वेशन से हम लोगों को विलेय के अणुभार की गणना करनी हो तो हम इस प्रकार इसको एक्सपेंड कर लेंगे। मोललता के सूत्र से m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान, और यह किस में होता है, किलोग्राम में होता है, ठीक है। याद होगा तुम लोगों को अच्छे से क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। यह m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलेय का भार बटे इसका मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान अणुभार के बराबर ही होता है, और तो यहाँ अणुभार भी लिख सकते हैं, बटे विलयन का द्रव्यमान केजी में, तो W है केजी में। अब प्रतीक द्वारा इसको दिखा दे रहे हैं, m इक्वल टू भार विलेय का यदि हम स्मॉल w से दिखाएं और मोलर द्रव्यमान को mm द्वारा दिखाएं, ये तो बटे में आ जाएगा, यहाँ बटे में ले रहे हैं mm, ये मोलर मास हो गया, ठीक है, इनटू w, और यह w किस में है, केजी में है, किलोग्राम में है। अब एक बात ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में जितना भी आएगा विलेय या विलायक का द्रव्यमान वह किलोग्राम में नहीं आएगा, ग्राम में ही आएगा। तो ग्राम में अगर द्रव्यमान दिया हुआ है उसको किलोग्राम में हमको बदलना है, क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और 1000 से भाग देंगे यहाँ तो बटे में 1000 आएगा, वह ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अगर W को ग्राम में लें तो m इक्वल टू हो जाएगा, m इक्वल टू W इंटू 1000 बटे मोलर मास इंटू W, और अब यह ग्राम में हो गया, ठीक है। ये मोललता से और मोलर मास से संबंध हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक ना। यही m का वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर रख देते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। m का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ हम रखते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू क्या करेंगे, m की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, के बी इंटू W इंटू 1000 बटे mm मोलर मास इंटू W, और ये W ग्राम में है, ये भी W ग्राम में ही होता है, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में ही होता है, ये विलायक का द्रव्यमान हमने ग्राम में लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, या यहाँ से मोलर मास का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मोलर मास इक्वल टू के बी W इंटू 1000 बटे, ये गुणा कर दे रहा हूँ, डेल्टा टी बी इंटू W, या ग्राम में, ठीक है। तो अब इस सूत्र द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विलेय का मोलर मास निकाल सकते हैं, और विलेय का मोलर मास जो होगा वही उसका अणुभार भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक अंकित प्रश्न को करने के बाद ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा अंकित प्रश्न इस प्रकार है,
तो हमारा प्रश्न है, एक विलयन को 175 ग्राम जल में एक विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोलकर प्राप्त किया गया है। इस विलयन के क्वथनांक में 0.70 केल्विन का उन्नयन पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल के लिए Kb इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन को क्या क्या दिया है? दिया है 175 ग्राम जल में, जल क्या है? विलायक है। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W इक्वल टू 175 ग्राम। ठीक है, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोला गया है, तो वो क्या है? विलेय है। और विलेय के लिए द्रव्यमान स्मॉल w इक्वल टू 12.5 ग्राम, इसको घोला गया है। इस विलयन के क्वथनांक में 0.70 केल्विन का उन्नयन पाया गया, यानी क्वथनांक उन्नयन 0.70 केल्विन है। डेल्टा टीबी, क्वथनांक उन्नयन को हम दर्शाते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.70। जल के लिए केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमको क्या करना है? मोलर मास का फार्मूला, मोलर मास, अभी जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था उस फार्मूले को रखना है, सारी वैल्यूज़ को फिट कर देना है। बस यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे इसको लिख रहा हूँ, mm इक्वल टू 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W ग्राम में। यही फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अब क्या करना है? इनमें इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को फिट करो। ये 1000 है, Kb का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 और W का वैल्यू है स्मॉल w 12.5। डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी 0.70 और कैपिटल W है, कैपिटल W 175 ग्राम। ये सारी वैल्यू रख दिए। मोलर मास हमको मिलेगा किसमें? ग्राम प्रति मोल में। ठीक है, तो ग्राम प्रति मोल में मोलर मास हमको यहाँ से मिलने वाला है। इसको यूँ कर लेंगे, 1000 में 520 का गुणा कर लेते हैं, 0.52 गुणा करने पे 520 और ये वैल्यू आ जाएगी 12.5 0.70 इंटू 175। ज़रा कटाओ यहाँ 5 से, 14 5 70.14 और इसको भी 5 से कटा देते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 5 25, 2.5 और 2.5 को हम 25 7 175 इसको कटा देते हैं तो 70 बार में कटेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से मिल गया है 520 और नीचे हो जाएगा 14 7 98 9.8। ठीक है, इसको भाग कर लेंगे तो mm की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। mm इक्वल टू 63.06 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर मास है और जितना मोलर मास होता है वही उसका अणुभार भी होता है। अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इक्वल टू क्या है? 63.06। इसको हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम पूर्णांक में लिखेंगे 63। और अणुभार के लिए यूनिट क्या है? U या AMU, यूनिफाइड मास या 63 AMU भी कहते हैं। इसको लिखें तो भी ठीक, न लिखें तो भी ठीक, क्योंकि मोलर द्रव्यमान के लिए तो मात्रक लिखते हैं लेकिन अणुभार के लिए मात्रक अधिकतर हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ के लिए Kb, इसके लिए डिफिनीशन बताना ज़रूरी है। यहाँ हम डिफिनीशन बता दे रहे हैं Kb की। मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक Kb किसको कहते हैं?
सूत्र में हम लोग क्या देखे थे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम के, मोललता। इस पे ध्यान दो, मोललता पे। मोललता में क्या होगा, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मान लें कि विलय के मोलों की संख्या 1 है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में 1 किलोग्राम है। उस अवस्था में क्या होगा, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी के हो जाएगा। के बी बराबर डेल्टा टी बी के, यानी के बी क्वथनांक उन्नयन के बराबर हो जाएगा। कब, जब 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए डिफिनीशन हमारी बन जाएगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में विलय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी, मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी कहते हैं। और के बी के लिए मात्रक, के बी का मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग, के बी के लिए मात्रक निकालना होगा तो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। इसको इस साइड लेके आएंगे, डेल्टा टी बी तापक्रम है केल्विन में, तो केल्विन, फिर इसके बाद मोल प्रति केजी को इधर लाएंगे तो किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।